उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार 16 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। विपक्ष ने संभल हिंसा और बहराइच हिंसा के मुद्दों को जोर शोर से उठाया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रदेश की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक दंगों पर अपनी बात रखते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन और धार्मिक संदर्भ जोड़ते हुए कहा कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। उन्होंने यह बात धार्मिक विश्वासों के आधार पर कही और इसे स्थानीय संदर्भ से जोड़कर पेश किया। उन्होंने बताया कि संभल में हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में प्रशासन द्वारा सर्वे कराया गया था। 19, 21 और 24 नवंबर को सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पहले 2 दिनों तक शांति रही, लेकिन 23 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद हालात बिगड़ गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार न्यायिक आयोग बनाने जा रही है ताकि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाज में अशांति फैलाने वाली घटनाओं को विपक्ष राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% तक की कमी आई है। उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं चिंताजनक थी। 2017 से पहले 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें 192 लोगों की मौत हुई थी और वही 2007 से 2011 के बीच 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिनमें 120 लोगों की जान चली गई थी। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष ने केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए मुद्दों को उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के कानून का पालन सुनिश्चित किया है और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की है। उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि उनके समय में सांप्रदायिकता और अपराध का बोलबाला था, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे समाप्त करने का काम किया है। संभल और बहराइच हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन इलाकों में शांति व्यवस्था बिगड़ रही है और सरकार विफल हो रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लिया और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को आश्वासन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा, सांप्रदायिक तनाव या कानून व्यवस्था के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।